जय श्री राम मित्रों, मैं प्रंजुल गुप्ता अपने चैनल भारत आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि आप सब आयुर्वेद और योग के प्रति जागरूक हो सकें। मेरा केवल इतना प्रयास है कि आप आयुर्वेद को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकें, एक निरोगी जीवन जी सकें और एक सुखमय जीवन जी सकें। मित्रों, लगभग 6 साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मुझे मिर्गी के दौरे आने लग गए थे। मुझे कमर दर्द चालू हो गया था। मैं करवट तक नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर के पास गया तो वहाँ कुछ टेस्ट हुए, जिसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे 416 डायबिटीज़ भी है। डॉक्टर ने बोला कि कमर दर्द के लिए मुझे कम से कम 6 महीने रोज़ ट्रैक्शन लेना पड़ेगा और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मिर्गी के लिए 3 साल दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और डायबिटीज़ की दवाई हमेशा लेनी पड़ेंगी। जब मैं घर आया तो भगवान की दया से मुझे सद्बुद्धि आई और मैंने ठान लिया कि जो भी हो मैं एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लूँगा। मैंने आयुर्वेद और योग को अपनाया। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे 1 हफ्ते में कमर दर्द से आराम मिल गया, दोबारा मिर्गी के दौरे नहीं आए और 3 महीने में डायबिटीज़ भी जड़ से ख़त्म हो गई। उसके बाद से आज तक मुझे दोबारा डायबिटीज़ नहीं हुई है। सिर्फ मैं आयुर्वेद के नियमों का पालन कर रहा हूँ। मित्रों, इस कारण मेरा आयुर्वेद पर विश्वास हो गया और मैंने आयुर्वेद का अध्ययन करना चालू किया और अनेक आचार्यों व वैद्यों जैसे स्वर्गीय श्री राजीव भाई दीक्षित जी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, वैद्य राजेश कपूर जी आदि के लेक्चर्स को सुना और अपनाया। मैं अपने परिचितों को भी सलाह देता रहता हूँ और उन लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिला है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद और योग पूर्णतः लाभकारी हैं और इनके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। मित्रों, आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है। सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर कैंसर तक। कोई भी रोग बड़ा नहीं है, उसे बड़ा बनाया जाता है, डराया जाता है और आप कभी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं। आज जो हमारी जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, बहुत गलत है और इसी कारण हम लोग रोग के शिकार होते हैं। विषय बहुत विस्तार में है, पूरा एक बार में बताना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आगे भी अपने वीडियोस में एक एक मुद्दे पर विस्तार से बताऊंगा। आयुर्वेद में सवेरे उठने से लेकर रात में सोने तक के नियम हैं। आज हम बात करेंगे खाने के विषय पे। हम सवेरे हल्का नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना ठीक ठाक खाते हैं और रात में हैवी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। यह तरीका बहुत गलत है। इस रूटीन से इंसान बीमार होगा ही होगा। मित्रों, हमारा शरीर सूर्य के प्रभाव से काम करता है। हमारे शरीर की पाचन क्रिया सूर्योदय के बाद चालू हो जाती है और सूर्यास्त के बाद शांत हो जाती है। इसे हम जठराग्नि कहते हैं। खाने को पचाने का काम जठराग्नि से ही होता है। अब आते हैं खाने के नियम पर। खाना हमेशा बैठकर ही खाना चाहिए। खड़े होकर खाने से जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। सवेरे 12 बजे से पहले हमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, नट्स और वजन के अनुपात में फल ही खाने हैं। एक मुट्ठी कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। रात में पानी में देसी चना फुला लें। सवेरे ये फूले हुए चने गुड़ के साथ खा सकते हैं। देसी चना पचने में हैवी होता है। गुड़ के साथ खाने से चना पचने में आसान होता है। अब आते हैं फल पर। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो 60 किलो इंटू 10 बराबर 600। 600 ग्राम सीजनल फल खाना है, कोई भी 3-4 प्रकार के। इन फलों में कम से कम एक फल सिट्रिक फल होना चाहिए, जैसे संतरा, मौसम्मी, पाइनएप्पल, अंगूर, आम। जी हाँ, आम एक सिट्रिक फल होता है। इसे खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, बढ़ती नहीं है। आप बिना किसी डर के आम खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो पहले अपनी डायबिटीज़ चेक कर लें और फिर 3-4 आम खा लें। उसके बाद फिर डायबिटीज़ चेक कर लें। आपको डायबिटीज़ कम ही मिलेगी। कम से कम 600 ग्राम फल खाना ही है। इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, इससे कम नहीं। इसके अलावा फल का जूस भी ले सकते हैं। इसके बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है और फिर अपने काम में लग जाइए।
आराम नहीं करना है। 12 बजे के बाद 60 किलो इंटू 5 बराबर 300, 300 ग्राम या उससे ज़्यादा 3 या 4 प्रकार के सीजनल कच्चे सलाद खाने हैं। सलाद में ऊपर से लगभग 50 ग्राम के आसपास धनिया और पुदीना भी काट के मिला सकते हैं। एक बड़ा चम्मच नारियल का बूरा भी मिला लीजिए और ऊपर से पिसी काली मिर्च स्वाद अनुसार मिला लें। सलाद में नमक नहीं मिलाना है। आप चाहें तो एक नींबू भी निचोड़ सकते हैं। नींबू बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आप जो भी खाना खाते हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खा सकते हैं। इसके बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है, फिर 20 से 40 मिनट बाईं करवट लेटना है। 40 मिनट से ज़्यादा आराम नहीं करना है वरना मोटापा बढ़ता है। सवेरे का फल और दिन की सलाद के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। शाम को 7 बजे के पहले वैसा ही सलाद उतनी ही मात्रा में खाना है, फिर हल्का खाना खा लीजिए। शाम को खाने में खीरा, चना और चावल नहीं खाना चाहिए। फिर 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है और फिर आधा घंटा नॉर्मल टहलना है, क्योंकि 7 बजे के पहले ही सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए खाना पचाने के लिए टहलना ज़रूरी है। 7 बजे के बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इस नियम का पालन करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं और रात में देर से घर आते हैं तो अंगूठे के नाखून के बराबर अदरक लेकर छील लें और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर 5 मिनट चूस लें, फिर खाना खाएं। इससे आपकी जठराग्नि जल जाएगी और खाना पचने में सहायक होगा, लेकिन खाने के बाद आधा घंटा टहलना ज़रूरी है। फिर भी 7 बजे के पहले खाना खा लेना ही उत्तम है। 3 से 4 प्रकार के फल और सलाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे आपको सारे नेचुरल विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे जिनकी आपके शरीर को ज़रूरत है। इस तरह से अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो कैसी भी बीमारी हो जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, किडनी फेलियर, थायराइड, बीपी आदि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी रोग है तो बार बार अपना चेकअप कराते रहें, क्योंकि आपका रोग इस डाइट से बहुत जल्दी ठीक होगा। इसलिए आपको अपनी दवाई कम करनी ही पड़ेगी और धीमे धीमे आपकी दवाई पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इस नियम का पालन करने से जिनका वज़न ज़्यादा है उनका वज़न कम होएगा, जिनका वज़न कम है उनका वज़न बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर जो एक एवरेज वेट होता है हाइट के हिसाब से, उतना वेट आपका कुछ महीनों में हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड तेल, चाय, दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स, मीट, पैक्ड आइटम्स, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब बहुत नुकसानदायक होते हैं। चीनी की जगह गुड़, नमक की जगह सेंधा नमक और रिफाइंड ऑयल की जगह शुद्ध तेल यानी कच्ची घानी का तेल का इस्तेमाल कीजिए। पहाड़ी इलाकों में तिल का तेल, मैदानी इलाकों में सरसों का तेल और समुद्री इलाकों में नारियल का तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप फल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार आप कुछ भी खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। जो चीज़ें मैं खाने से मना कर रहा हूँ उनके नुकसान के बारे में मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मित्रों, इस नियम का पालन करने से आपको 3 से 4 दिन में ही फ़र्क समझ में आने लगेगा। फिर आपको मेरी बातों पर भरोसा होगा। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है और फ़ायदेमंद लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें और लाभ ले सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। और जानकारियाँ लेकर मैं अपने अगले वीडियोस में आऊँगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मेरा अगला वीडियो पानी के नियम के बारे में होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।